भी हम बताएंगे, लेकिन पहले आपने जिन 3 लोगों का नाम लिया उनके बारे में बता दूं। देखिए, 3 लोग भारतीय जनता पार्टी के, जेपी नड्डा, अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, प्रधानमंत्री से मुलाकात का एक प्रोटोकॉल होता है, पहले से समय तय नहीं था। नीतीश कुमार की दिलचस्पी नहीं रही होगी मिलने के लिए, प्रधानमंत्री की व्यस्तता रही होगी, तो ठीक है, प्रधानमंत्री से नहीं मिले तो इसको हम किसी खेल से नहीं जोड़कर देख सकते। प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार के बीच मुलाकात नहीं हुई तो माना जा सकता है, इसमें कहीं कोई हैरानी नहीं है। हो सकता है नीतीश कुमार मिलना ही नहीं चाह रहे हों, हो सकता है नीतीश कुमार को जरूरी न लगा हो मिलना, और ऐसा कोई प्लान लेकर वो दिल्ली नहीं गए होंगे कि प्रधानमंत्री से मिलना है, तो समय भी नहीं मांगा होगा, हो सकता है। लेकिन देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हो सकती थी, जेपी नड्डा से मुलाकात हो सकती थी, और मुलाकात के जरिए मैसेज दिया जा सकता था ये सब कुछ ठीक कि सब कुछ ठीक है। देखिए, सब कुछ ठीक नहीं है, सब कुछ ठीक नहीं है, ये बात पुख्ता तब और होती चली जाती है रत्नेश, जब सब कुछ ठीक है का मैसेज दिया जाना भी बंद हो जाए, जब ये कोशिश भी बंद हो जाए कि ये मैसेज दिया जाए, लोगों को ये बताया जाए कि नहीं, आपस में सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल है। अब ऑल इज वेल का मैसेज दिया जाना बंद हो गया है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का 4 PM पर, और मैं हूं आपके साथ रत्नेश पांडे। नीतीश कुमार की सीक्रेट मीटिंग दिल्ली में, और इस मीटिंग के समाप्त होने के बाद चर्चा तेज हो गई है। नीतीश ने अपना फैसला ले लिया है, अंदर ही अंदर सब कुछ तय है, सब कुछ फाइनल है, लेकिन एनडीए गठबंधन की चिंताएं बढ़ रही हैं, धड़कनें तेज हो रही हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा ये इंतजार में बैठे रहे कि नीतीश कुमार कब अपने आवास से गाड़ी निकालकर हमसे मिलने आएंगे। इंतजार में वो बैठे रहे, और इधर नीतीश गाड़ी तो निकालते हैं लेकिन सीधे राजधानी पटना में उनकी गाड़ी लैंड करती है। जी हाँ, नीतीश सीक्रेट मीटिंग करके आए हैं, और 3 ऐसे नेता हैं इंडिया गठबंधन के जिन्होंने नींद उड़ा रखी है। कौन है वो व्यक्ति, कौन है जो सूत्रधार बन रहे हैं? चलिए विशेष चर्चा करते हैं। हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा जी जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, कौन है वो 3 लोग जिनसे नींद उड़ पड़ी है, जिनकी नरेंद्र मोदी, अमित शाह बेचैन है, परेशान है? नहीं, वो 3 लोगों के नाम भी हम बताएंगे, लेकिन पहले आपने जिन 3 लोगों का नाम लिया उनके बारे में बता दूं। देखिए, 3 लोग भारतीय जनता पार्टी के, जेपी नड्डा, अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, प्रधानमंत्री से मुलाकात का एक प्रोटोकॉल होता है, पहले से समय तय नहीं था। नीतीश कुमार की दिलचस्पी नहीं रही होगी मिलने के लिए, प्रधानमंत्री की व्यस्तता रही होगी, तो ठीक है, प्रधानमंत्री से नहीं मिले तो इसको हम किसी खेल से नहीं जोड़कर देख सकते। प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार के बीच मुलाकात नहीं हुई तो माना जा सकता है, इसमें कहीं कोई हैरानी नहीं है। हो सकता है नीतीश कुमार मिलना ही नहीं चाह रहे हों, हो सकता है नीतीश कुमार को जरूरी न लगा हो मिलना, और ऐसा कोई प्लान लेकर वो दिल्ली नहीं गए होंगे कि प्रधानमंत्री से मिलना है, तो समय भी नहीं मांगा होगा, हो सकता है। लेकिन देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हो सकती थी, जेपी नड्डा से मुलाकात हो सकती थी, और मुलाकात के जरिए मैसेज दिया जा सकता था ये सब कुछ ठीक कि सब कुछ ठीक है। देखिए, सब कुछ ठीक नहीं है, सब कुछ ठीक नहीं है, ये बात पुख्ता तब और होती चली जाती है रत्नेश, जब सब कुछ ठीक है का मैसेज दिया जाना भी बंद हो जाए, जब ये कोशिश भी बंद हो जाए कि ये मैसेज दिया जाए, लोगों को ये बताया जाए कि नहीं, आपस में सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल है। अब ऑल इज वेल का मैसेज दिया जाना बंद हो गया है, और अब मैसेज दिया जा रहा है कि ऑल इज नॉट वेल है, ऑल इज नॉट वेल है, ये मैसेज दिया जा रहा है। जेडीयू बीजेपी को बता रही है कि हमारा स्ट्राइक रेट 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या रहा है। जेडीयू अमित शाह को बता रही है कि हम किसी की कृपा पर, नीतीश कुमार किसी की कृपा पर मुख्यमंत्री नहीं है। जेडीयू बीजेपी को बता रही है कि चुप हो जाते हैं नीतीश कुमार तो सवाल खड़ा हो जाता है, दाएं देखते हैं तो सवाल खड़ा हो जाता है, बाएं देखते हैं तो सवाल खड़ा हो जाता है। जेडीयू बीजेपी को बता रही है, गिरिराज सिंह को बता रही है कि आप भारत रत्न देने की मांग करेंगे, आप दिलवाएंगे नीतीश कुमार को भारत रत्न और अवार्ड। नीतीश कुमार को पहले ही बहुत अवार्ड मिल चुका है। ये जो तेवर जेडीयू ने बदले हैं, ये जो अंदाज और मिजाज बदला है, तो इसका मतलब समझना बहुत मुश्किल नहीं है। अब रही बात इंडिया गठबंधन के उन 3 नेताओं की जिन्होंने नींद उड़ा दी है भारतीय जनता पार्टी के,
और भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस बात को लेकर खलबली है कि आखिर अगर ये हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ और अचानक चीजें कैसे बदल गई। ये तीन नेता वही हैं जिनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। दर्शकों को इस बारे में जरा हम विस्तार से बता दें। ये इंडिया गठबंधन की ये तीन नेता हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे। इंडिया गठबंधन के दूसरे नेता हैं प्रियंका गांधी और अरविंद केजरीवाल। इन तीनों नेताओं का एक ट्वीट सामने आया। एक चौथे नेता भी हैं कन्हैया कुमार, और आप ढूंढेंगे तो इंडिया गठबंधन के शायद ऐसे और कई नेता निकल आए। हमने 3-4 का देखा, इसलिए हम 3 की बात कर रहे हैं, 4 की बात कर रहे हैं। कन्हैया कुमार, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल। इन्होंने अपने ट्वीट से साफ संकेत दिया कि भाई नीतीश कुमार अब हमारी फायरिंग रेंज में रहे नहीं। अब नीतीश कुमार पर इंडिया गठबंधन की कृपा बरस रही है और एक तरह से ढाल बन गई। इंडिया गठबंधन के कई नेता ढाल बन गए नीतीश कुमार के। बीपीएससी जैसा बड़ा मुद्दा जहां सरकार बैकफुट पर है, सरकार पूरी तरह से घिरी है और एक तरह से सरकार को झुकना पड़ा है, वार्ता के लिए तैयार होना पड़ा है। और जिस तरह से वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, जिस तरह से लाठीचार्ज छात्रों पर हुआ, वो बिल्कुल सरकार पर सवाल खड़े करता है और सरकार को उसके लिए सरकार की लानत मलामत हो रही है। और ऐसे दौर में देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी खड़ी हो जाए नीतीश कुमार के साथ, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे नीतीश की बजाय बीजेपी पर हमला करें और अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर हमला करें, तो इसका मतलब है कि खिचड़ी पक रही है। पकने में समय लगेगा, मकर संक्रांति तक पकेगी। खरमास में सियासी खिचड़ी नहीं पकती है, मकर संक्रांति तक पकेगी। लेकिन 3 नेताओं की बात हम कर रहे हैं। एक चौथे नेता हमने कन्हैया कुमार की बात की, पप्पू यादव की बात आप कर लीजिए और अखिलेश यादव की बात कर लीजिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, उनकी भी भूमिका बहुत अहम मानी जा रही है। अखिलेश यादव भी बहुत खेल कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर केंद्र से जाएगी या भारतीय जनता पार्टी को अगर झटका लगेगा, तगड़ा झटका, तो अखिलेश यादव की भी भूमिका होगी। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, अरविंद केजरीवाल। हाँ, भले ही ये कहा जाए कि भाई दिल्ली चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एकजुट नहीं है, अलग अलग लड़ रही है, इंडिया गठबंधन में एकजुटता नहीं है, ममता बनर्जी और कांग्रेस में एकजुटता नहीं है, ये सारी बातें कही जाए, लेकिन नीतीश कुमार को साथ लाने को लेकर इंडिया गठबंधन में खूब एकजुटता है। और इंडिया गठबंधन की ये बड़े बड़े नेता आप चाहते हैं कि नीतीश कुमार साथ आ जाएं। देखिए, हम अपने मुंह से कह दें कि नीतीश कुमार पाला बदल लेंगे और कल नीतीश कुमार पाला बदल लें, ऐसा होता नहीं है। हम ये कह भी नहीं रहे हैं कि कल ही नीतीश कुमार पाला बदल लेंगे, कल ही चले जाएंगे। लेकिन हमारी आंखें तो खुली हुई है रत्नेश, आपकी आंखें भी खुली हुई है। नीतीश कुमार के पाला बदलने से पहले जैसे घटनाक्रम होते हैं वैसा ही हो रहा है बिहार में। वैसे ही बीजेपी पर हमलावर हो गई जेडीयू ने हमला शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार दिल्ली चले गए, मुलाकात करके चले आए। अब कितने लोगों से मुलाकात की उन्होंने वही जाने, और जेडीयू इस पर क्लियर कुछ कह नहीं रही है। जेडीयू इस बात को खारिज भी नहीं कर रही है। जेडीयू ने इस बात को खारिज नहीं किया कि इंडिया गठबंधन के नेताओं से उनकी मुलाकात हुई है, खारिज भी नहीं किया। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि किससे मुलाकात का उनका समय था, किससे मुलाकात का उनका प्रोग्राम था नीतीश कुमार का, ये हमको नहीं पता है। मुख्यमंत्री अलग प्रोटोकॉल है उनका। आप मुख्यमंत्री हैं, आप मुख्यमंत्री किससे मिलने गए और किससे मिले नहीं मिले ये हमको नहीं पता है। ये बात जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता कर रहे हैं, तो जेडीयू खारिज भी नहीं कर रही है। तो एक तरह से जेडीयू बीजेपी को डरा रही है कि देखिए अब हम चले, हमारा रास्ता खुला हुआ है। तो जेडीयू को भी ये लगता हो कि डराकर, और आप देख रहे हैं कि एनडीए में क्या हो रहा है। चिराग पासवान के करीबी हुलास पांडे, उन पर ईडी की छापेमारी, ये सब चीजें भी प्रभावित करती हैं। दूसरों के साथ जो खेल किया बीजेपी ने या खेल कर रही है, पशुपति पारस का हश्र भी नीतीश देख ही रहे हैं, महाराष्ट्र का खेल भी देख ही रहे हैं, ऑपरेशन लोटस भी देख ही रहे हैं। और नीतीश कुमार को ये खतरा है, नीतीश कुमार को ये अंदेशा है। नीतीश कुमार बीजेपी पर भरोसा नहीं कर सकते, ये बात
बिल्कुल मैं कह सकता हूं बीजेपी पर वो भरोसा नहीं कर रहे हैं, नहीं कर सकते। उन्होंने देखा है कि भाई बीजेपी ने साथ रहकर अरुणाचल प्रदेश में विधायक तोड़ दिए थे उनके। चिराग पासवान के साथ मिलकर क्या खेल किया 2025 में। तो नीतीश कुमार इस बार बीजेपी पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, नहीं करने वाले हैं, और खेल दोनों तरफ से होगा। बीजेपी भी कोशिश करेगी, बिहार की सरकार बीजेपी की चली जाए, सरकार से बाहर हो जाए, कोई मतलब नहीं है, कोई नुकसान दिल्ली की नहीं जानी चाहिए, दिल्ली की सरकार बची रहनी चाहिए। तो तब बचेगी जब नीतीश कुमार के सांसद बीजेपी तोड़ेगी। तो पहले नीतीश कुमार गच्चा देंगे कि पहले बीजेपी गच्चा देगी, बीजेपी झटका देगी, यही देखना है। दरअसल कंपटीशन इसी में है कि नीतीश कुमार पहले झटका दे देते हैं, खेल करते हैं, कि पहले बीजेपी खेल कर देती है, क्योंकि नीतीश कुमार के सांसदों पर ऑपरेशन लोटस का खतरा है, और यही खतरा चिराग पासवान की पार्टी के सांसदों पर भी है। जी देखिए, तो चिराग पासवान की पार्टी और नीतीश कुमार के पार्टी के ऊपर ऑपरेशन लोटस का खतरा मंडरा रहा है। और जो तीन नेता जिन्होंने अमित शाह और नरेंद्र मोदी के नींद को उड़ा रखा है, वो तीनों नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और अरविंद केजरीवाल हैं, जिनकी वजह से इंडिया गठबंधन एक बार फिर एकजुट होने जा रहा है और एनडीए को तगड़ा झटका लग सकता है। हालांकि नीतीश कुमार कब इस पर फाइनल मुहर लगाएंगे, खिचड़ी जो है, जैसा कि अभिषेक जी ने बताया कि खिचड़ी है, चावल बैठा है, थोड़ा समय भी लग सकता है, लेकिन ये खिचड़ी तो अब धीरे धीरे पकना शुरू हो चुका है बिहार के राजनीति पर। फिलहाल 4 PM के इस चर्चा में इतना ही, लेकिन ऐसी ही तमाम चर्चाएं बिहार से जुड़ी राजनीतिक गलियारे की लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।